अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वॉज वर्ड का इस्तेमाल। वॉज और वर्ड का इस्तेमाल आज हम लोग पढ़ेंगे कि इसको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ किया जाता है, इसके ज़रिए से हम सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि किस तरीके के जुमले में वॉज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो उर्दू के अंदर इसकी पहचान कुछ इस तरह होती है कि जैसे आप उर्दू जुमला बोलते हैं, मैं डॉक्टर था, वो इंजीनियर था, वो नर्स थी, वो हकीम था, वो लड़का था, वो लड़की थी। इस तरीके से जो जुमले बोलते हैं आप उर्दू के अंदर, तो इसके लिए हम वॉज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब किसके साथ किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखिए, आई ही शी इट, आई ही शी इट। और इसी तरीके से सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नंबर यानी इसमें वाहिद के साथ हम वॉज का इस्तेमाल करते हैं। एक बार और सुनिए, आई ही शी इट और सिंगुलर नंबर के साथ वॉज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज और जैद वॉज, इस तरीके से। और अगर क्या है इसी तरीके से वर का इस्तेमाल, तो वी, यू, दे और प्लुरल नंबर। एक बार और सुनिए, वी, यू, दे और प्लुरल नंबर के साथ हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वी वर, यू वर, दे वर, राशिद एंड जाहिद वर। एक बार और सुनिए, वी वर, यू वर, दे वर, राशिद एंड जाहिद वर। ये उसका इस्तेमाल है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ किसको इस्तेमाल करते हैं। अब हम इनको जुमलों में इस्तेमाल करके देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव बनाएंगे, उसके बाद नेगेटिव बनाएंगे और उसके बाद इंट्रोगेटिव बनाएंगे। बनाने का तरीका यह होगा, अफर्मेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट में से कोई एक लाएंगे, आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, सिंगुलर नंबर हो या प्लुरल नंबर हो, इसमें से किसी एक को लाएंगे। उसके अकॉर्डिंग जो अभी मैंने बताया है कि किन के साथ किसको इस्तेमाल करना है, उसमें से यानी वॉज वर्ड में से कोई एक लाएंगे और लास्ट में प्रीडिकेट लाएंगे। तो क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म था। इसी तरीके से अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, वॉज या वर के बाद आप नॉट लगा देंगे। वो क्या, नेगेटिव सेंटेंस यानी मनफी जुमला बन जाएगा। जैसे कि आई वॉज नॉट अ स्टूडेंट, मैं तालिब इल्म नहीं था। उसके बाद में अगर आपको इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमला बनाना है तो उस वक्त में क्या करेंगे, उस वक्त में वॉज या वर्ड को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट से पहले ला देंगे। जैसे कि क्या मैं तालिब इल्म था, वॉज आई अ स्टूडेंट। क्या तुम किसान थे, वर यू अ फार्मर। इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। चलिए आप बोर्ड पर समझ लेते हैं क्या इसका सिस्टम है, क्या इसका स्ट्रक्चर है। तो मैंने लिखा है, सबसे पहले लिखा है यूज ऑफ वॉज वर्ड, यानी कि वॉज और वर्ड का इस्तेमाल। इसको पढ़ते हैं वर पढ़ते हैं, वेयर नहीं पढ़ेंगे इसको वर पढ़ते हैं। इसको वाज और वॉज दोनों पढ़ा जाता है, ठीक है। यूज ऑफ वॉज एंड वर यानी कि वॉज और वर का इस्तेमाल, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बता दिया है कि वज़ का इस्तेमाल किसके साथ करते हैं, वर का इस्तेमाल किसके साथ करते हैं। अब हम इसको क्या है जुमलों में इस्तेमाल करके देखते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी मुस्बत जुमला कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे। तो मैं यहाँ सब्जेक्ट ला दिया, सबसे पहले आई। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि आई के साथ वज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आई के साथ मैंने वज़ का इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद कहा कि इसके बाद में अगर क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस है तो डायरेक्ट प्रीडिकेट लाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अ डॉक्टर क्या है, ये प्रीडिकेट ला दिए हैं, ठीक है। तो हो गया आई वॉज अ डॉक्टर, मैं एक हकीम था, मैं एक डॉक्टर था। इसी तरीके से क्या है यू के साथ एक इस्तेमाल करके बता दिए हैं। तो सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लाया यू, उसके बाद में यू के साथ वर आता है, वॉज वर में से वर आता है, वर ला दिए। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में प्रीडिकेट लाए एन इंजीनियर, ठीक है। तर्जमा हो जाएगा यू वर एन इंजीनियर, तुम एक इंजीनियर थे, तुम एक इंजीनियर थे। उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस बनाना है यानी मनफी जुमला बनाना है। तो उस वक्त में क्या करेंगे, उस वक्त में मैंने कहा कि वॉज और वर्ड के बाद नॉट लगा देंगे। वॉज और वर्ड के बाद ये नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, मनफी जुमला बन जाएगा। जैसे कि आई वॉज नॉट अ डॉक्टर,
आई वॉज नॉट अ डॉक्टर, मैं क्या था, डॉक्टर नहीं था। आई वॉज नॉट अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं था। इसी तरीके से एक वर्ड से बना लिया कि क्या किया, यू वर क्या नहीं थे, यू वर नॉट लगा देंगे, यू वर नॉट एन इंजीनियर, तुम एक इंजीनियर नहीं थे। इस तरीके से मनफी जुमला बनता है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस बनता है। अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला बनाना है, तो उस वक्त में क्या करेंगे, उस वक्त में वॉज और वर्ड को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट से पहले ला देंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई है, यहाँ पे क्या है, यू है। आई के अकॉर्डिंग क्या आता है, आई के साथ जो लगता है वो वॉज लगता है, यानी आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वॉज का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, वॉज आई अ डॉक्टर, क्या मैं एक डॉक्टर था। इसी तरीके से यू है, यू के अकॉर्डिंग क्या होगा, वर होगा, वर को लाएंगे पहले और बोलेंगे वर यू एन इंजीनियर, तुम एक इंजीनियर थे, तुम एक इंजीनियर थे। इस तरीके से ये सारे सेंटेंसेस बनते हैं। एक बार मैं आपको दो चार अल्फाज से करके बता देता हूँ, समझा देता हूँ। जैसे कि शी वॉज अ गर्ल, वह एक लड़की थी। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो बनाएंगे शी वॉज अ गर्ल, वो एक लड़की थी। ही वॉज अ बॉय, वो एक लड़का था। आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म था। यू वर एन इंजीनियर, तुम एक इंजीनियर थे। नेगेटिव बनाना है तो आप कह सकते हैं कि शी वॉज नॉट अ नर्स, वो दाया नहीं थी, वो नर्स नहीं थी। ही वॉज नॉट अ स्टूडेंट, वो तालिब इल्म नहीं था। आई वॉज नॉट अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं था। खालिद वॉज नॉट एन इंजीनियर, खालिद इंजीनियर नहीं था। इसी तरीके से अगर आपको इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले क्या करेंगे, वॉज और वर्ड को लाएंगे उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि वॉज आई अ डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर था। वॉज शी अ नर्स, क्या वो दाया थी। वॉज ही अ बॉय, क्या वो लड़का था। ठीक है, वॉज ही एन इंजीनियर, क्या वो एक इंजीनियर था। इस तरीके से आप जुमले बना सकते हैं और इसकी पहचान होती है कि उर्दू के अंदर क्या है, था किस तरीके का, वो लड़का था, वो लड़की थी, वो ईमानदार था, वो गरीब था। इस तरीके का उर्दू जुमला होता है, इसकी पहचान ये होती है। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और आप जो है, आपसे मैं ये दरख्वास्त करता हूं कि आप वीडियो को सुनने के बाद अपना नोट्स तैयार करें, उसके बाद में कुछ लिख कर समझने की कोशिश करें और आखिर में उन सबों को याद करके अपने रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। चलिए अगली वीडियो में अगले सबक के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।